सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, आज हम बाइबल के एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज मसीही समाज में जो सबसे विवाद का एक विषय है वह है सिर ढांकना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे के बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। आज बहुत से कलीसियाओं पर सिर ढांकने के लिए विशेष प्रकार का कपड़ा, टोपी या दुपट्टा का उपयोग करते हैं और कुछ कलीसियाएं सिर नहीं ढांकते हैं। क्या वास्तव में वचन ओढ़नी या कपड़ा से सिर ढांकने को कहता है या किसी और चीज से? आइए हम उन बातों को परमेश्वर के वचनों में बारीकी से देखें। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 वचन कहता है, सो मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। यहाँ वचन बात कर रहा है सिर की स्त्री का सिर पुरुष, एक पुरुष का सिर मसीह है। यहाँ पौलुस सिर का मतलब कोई इंसानी सिर नहीं बल्कि अधिकार के बारे में बता रहा है। पर आगे वचन कहता है 4 पद, जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। अब बात यहाँ से शुरू होती है जहाँ सिर को ढांकने की बात आती है। आइए इन वचनों को जरा गहराई से समझें। यह एक मनुष्य का सिर है। ऐसा नहीं है कि इस सिर पर बाल नहीं है तो ये सिर नहीं, इस पर बाल हो या ना हो ये कहलाता सिर ही है। अब वचन इसी सिर को ढांकने की बात करता है। वचन कहता है, जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यहाँ वचन किसी विशेष वस्तु या कोई कपड़ा से ढांपने की बात नहीं कर रहा। अब इसका अगला वचन और इसका 6वां पद, और यही वो वचन है जहाँ आज विवाद बना है कि बहनें सिर ढांके या ना ढांके। देखिए इसका 6वां वचन क्या कहता है, यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। यहाँ साफ लिखा है कि वह चीज जिससे सिर ढांकना चाहिए वह ओढ़नी है। पर जरा रुकिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सेवकों ने भी आपको यही सिखाया है? आप जरा इसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ें। यहाँ लिखा है, For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. लिखा है, For if the woman be not covered, क्योंकि यदि स्त्री ना ढांके, let her also be shorn तो बाल भी कटा ले। But if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है, let her be covered, तो वह ढांके। आप देख सकते हैं कि वचन में साफ साफ लिखा है कि सिर को ढांके, पर किस चीज से ढांके यहाँ वचन नहीं कह रहा। और लोग यही गलत समझकर सिर ढांकने के लिए तरह तरह के कपड़े का उपयोग करते हैं। मेरे भाई एवं बहनें, फिर वचन किस चीज से सिर ढांकने को बोल रहा है? आइए वचनों से इसकी जांच करें। क्या आपने इसके 5वें और 6ठे पद में गौर किया कि क्यों पौलुस बाल कटाने की और मुंडन होने की बात कर रहा है? अब आगे की कुछ और वचनों की ओर देखिए। इसका 14 वचन, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? इस वचन में भी पौलुस बाल की ही बात कर रहा है कि पुरुष के लिए लंबे बाल शोभा के लिए नहीं। आखिर क्यों पौलुस बाल की ही बात कर रहा है हर वचन में? इन सब बातों को और ओढ़नी को समझने के लिए आइए इसका अगला वचन देखें। 15वां वचन, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़नी के लिए दिए गए हैं। But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. पौलुस वचन में साफ साफ कहता है कि स्त्री का लंबा बाल उसको ओढ़नी के लिए दिए गए हैं, किसी और चीज से नहीं बल्कि लंबे बाल से ही वचन सिर को ढांकने के लिए कहता है, न कि किसी कपड़े से। आइए इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझें। यह एक सिर है। 6ठा वचन इसे ढांकने को कहता है, पर किस चीज से ढांकना है उसे नहीं बताता। पर 15वां वचन कहता है, लंबे बाल ओढ़नी के लिए है। अगर बाल लंबे हैं तो वचन सिर को किसी दूसरी चीज या कपड़े से ढांकने को नहीं कहता, क्योंकि बाल ही ओढ़नी का काम करता है। वचन 14 के अनुसार अगर पुरुष लंबे बाल रखे तो वो ओढ़नी बन जाता है, जो कि 4था वचन के अनुसार जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। परंतु अगर स्त्री बाल काटती है या छोटे बाल रखती है तो वह उसके लिए उघाड़े सिर प्रार्थना करने के बराबर है, जो कि वचन के अनुसार अपने सिर अर्थात परमेश्वर का अपमान करती है। परंतु जो स्त्री अपने बाल काटती है या छोटे बाल रखती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वचन के अनुसार बाल ओढ़नी है। परंतु जो स्त्री लंबा बाल ना रखें, जो कि उसका ओढ़नी है, तो बाल कटा ले, क्योंकि बाल कटाना मुंडी होने के बराबर है। और यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो लंबे बाल से सिर ढाकें। इसी बात को पौलुस कहता है कि परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है।